sweet day to all of you. I hope you're well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप रोज का काम रोज कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से। किसके बारे में हम सीखने वाले हैं? बजट डेफिसिट के बारे में। जी हाँ, बजट घाटे के बारे में आज आपको सिखाने वाला हूँ, और इसमें स्पष्ट करूंगा कि इसके कितने टाइप्स हैं और उनका मेजरमेंट क्या है, उनके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। प्यारे बच्चों, चलिए हम सीख लेते हैं बजट डेफिसिट के बारे में। बजट डेफिसिट क्या है? It refers to the situation in which the expenditure of the government is greater than their revenue. Yes, my dear students, ये वो सिचुएशन होती है बजट का घाटा। बजट का घाटा वो सिचुएशन होती है जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रिवेन्यू से कहीं ज्यादा होता है। इसका मतलब ये वो सिचुएशन होगी, इट इज द सिचुएशन इन विच एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो एक्सेस एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट को कुल प्राप्तियों से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, समझाने के लिए मैं यूं कहूंगा कि गवर्नमेंट ने अगर अपने देश में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है वो 100 करोड़ के हैं, लेकिन इनकम 80 करोड़ रुपए की है, टोटल रिसिप्ट जो उसको प्राप्त होती है, टोटल रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को प्राप्त होता है बजट में, वो 80 करोड़ रुपए का है। 100 करोड़ के खर्चे हो, 80 करोड़ की आपकी रिवेन्यूज हो, टोटल रिसिप्ट हो, उसमें से आप बताइएगा तो 20 करोड़ का आपको घाटा होता है। वो घाटा कहलाता है बजट डेफिसिट। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? बजट डेफिसिट। इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर अबव द टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट की वो एक्सेस एक्सपेंडिचर जो उसकी टोटल रिसिप्ट्स के ऊपर हावी हैं, वो कहलाते हैं, वो जन्म देते हैं बजट डेफिसिट को। अब आप कहेंगे बजट डेफिसिट को कैसे मेजर किया जा सकता है, तो मैं वही बता दूं कि टोटल एक्सपेंडिचर में से, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को माइनस कर दिया जाए। जैसे मैंने कहा था कि 100 करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट को जो है वो खर्चा करना पड़ता है, लेकिन उसको अपने डिपार्टमेंट से इनकम कितनी होती है, सभी रिसिप्ट्स कितनी प्राप्त होती है? 80 करोड़ रुपए की। यहाँ जो आएगा, यहाँ जो 20 निकलेगा, वो 20 करोड़ रुपया जो है क्या होगा? वो होगा बजट डेफिसिट। अब टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो मैंने आपको जो बजट का स्ट्रक्चर कराया था तो मैंने बताया था 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी करने के लिए, या लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस के लिए करने पड़ते हैं, या फिर ऑपरेशनल एक्टिविटी में अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर ये करने जरूरी हैं। और इन एक्सपेंडिचर को करने के बाद गवर्नमेंट की कोई एसेट जनरेट नहीं होती और कोई फॉरेन की लायबिलिटी उतरती नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर से जो गवर्नमेंट करती है और अपनी एसेट का निर्माण कर लेती है, या फिर फॉरेन के किसी लोन की पेमेंट करती है तो फॉरेन की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। और टोटल रिसिप्ट्स के बारे में भी बात हुई थी, वहां पर रिसिप्ट्स भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो प्राप्त हो जाने पर भी गवर्नमेंट की कोई एसेट कम नहीं होती और गवर्नमेंट के सिर पर कोई लायबिलिटी नहीं चढ़ती। ये थी टैक्स और नॉन टैक्स की रिसिप्ट, इसको डिटेल में मैं बता चुका हूं। अब आई कैपिटल रिसिप्ट्स की बारी। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो कि हमें या तो डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए प्राप्त होती है, या बोरिंग फ्रॉम फॉरेन लोन उससे प्राप्त होती है। अगर फॉरेन लोन हम लेते हैं, बोरो करते हैं, तो उससे हमें प्राप्त हो जाती है, या फिर अपने ही जो है एसेट्स उनको बेच देने से जो रकम प्राप्त होती है, वो चीज़ हमें कैपिटल रिसिप्ट्स के रूप में प्राप्त होती है। ये वो रिसिप्ट्स है या तो एसेट को घटा के प्राप्त होगी या फिर लायबिलिटी को राइज करके प्राप्त होगी। तो इनकी व्याख्या तो मैं पहले ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन मैं आज बता रहा हूं बजट के अंदर कि टोटल एक्सपेंडिचर, अर्थात मान लीजिए 50 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 50 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 100 करोड़, वही 100 आ गए। और इसको मान लेते हैं 40 करोड़ की रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, 40 करोड़ की एज्यूम कर रहा हूं मैं, 40 करोड़ की कैपिटल रिसिप्ट्स है। अब दोनों मिला के 100 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर हुआ और रिसिप्ट्स हुई 80 करोड़ रुपीस की, तो 20 करोड़ रुपीस का घाटा हो गया। अब टोटल एक्सपेंडिचर को हम बजटरी एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं, बीईसी लिखा है। टोटल रिसिप्ट्स को हम लोग बजटरी रिसिप्ट्स भी कह देते हैं। इसका मतलब हो गया बजट डेफिसिट ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स होता है। अर्थात ऐसे भी लिखा जाता है कि बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसिप्ट्स, और बजट एक्सपेंडिचर जो है वो ग्रेटर है किससे? बजट रिसिप्ट से। और इस अवस्था में जो हमें फाइंड आउट होगा वो होगा हमारा बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट के कितने टाइप है मेरे बच्चों? बजटरी डेफिसिट के 3 टाइप है जो हमें यहाँ सिलेबस में स्टडी करने हैं। रिवेन्यू डेफिसिट,
जिसे हम आरडी के नाम से जानते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट। कैसे प्राप्त होगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसीव्स को घटा दिया जाएगा, अर्थात रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर होंगे रिवेन्यू रिसीव्स से। इस समय जो होगा वो बजटरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट इसे हम हिंदी में कहते हैं, सॉरी इसे रिवेन्यू डेफिसिट को हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का, हाँ जी, ये एक प्रकार का वो घाटा है जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में होने वाला एक्सपेंडिचर ग्रेटर होने पर होता है। फिस्कल डेफिसिट को हम राजकोषीय घाटा बोलते हैं। इसका हिंदी में नाम है राजस्व घाटा। इसका नाम है राजकोषीय घाटा। जब राजा के कोष में घाटा होता है, इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं। ये एक और आगे भी मैं इसकी व्याख्या करूंगा, ये होता है बोरिंग फ्रॉम फॉरेन। की व्याख्या आगे हो जाएगी, यहां मैं लिटिल बिट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्राइमरी डेफिसिट प्राप्त होता है जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट जो हमें देना है उस फॉर्म के ब्याज पर वो दे देते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद जो प्राप्त होता है वो मुख्य घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। जी हाँ, प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है फिस्कल डेफिसिट में से ही इंटरेस्ट की जो है हम पेड कर देते हैं या इंटरेस्ट की पेमेंट कर देते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है वो प्राइमरी घाटा प्राप्त होता है, मूल घाटा जिसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं रिवेन्यू डेफिसिट से। रिवेन्यू डेफिसिट क्या है? मैंने आपको बताया कि रिवेन्यू डेफिसिट एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसीव्ट से ज्यादा है। गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट्स में होने वाले खर्चे गवर्नमेंट की अपनी रिवेन्यू रिसीव्ट से, गवर्नमेंट को प्राप्त होने वाली प्राप्तियों से कहीं ज्यादा है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के खर्चे गवर्नमेंट की रिवेन्यू से, उसकी रिसीव्ट से कहीं ज्यादा है। ऐसे में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में घाटे होते हैं उन्हें रिवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है आरडी बराबर है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्ड, अर्थात आरई माइनस आरआर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसीव्ड से ग्रेटर होता है तब अवस्था आती है रिवेन्यू डेफिसिट की, इसलिए हम कह सकते हैं राजस्व घाटा। आगे चलते हैं। अगर ये घाटा हो जाए तो इसके क्या परिणाम निकलते हैं, क्या दुष्परिणाम निकलते हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं? मेरे बच्चों, जब ये घाटा होता है इसका मतलब गवर्नमेंट को डायरेक्ट ये वार्निंग हो जाती है, आइदर गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट या तो अपने घाटे को कम करे, गवर्नमेंट रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, कट ऑफ करे अपने खर्चों को, आइदर या फिर वो क्या करे, वो अपनी टैक्स की इनकम को बढ़ाए। गवर्नमेंट को या तो अपने खर्चे कम कर लेने चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट की इनकम से कहीं ज्यादा हैं, ठीक है। अगर 50 करोड़ के खर्चे में और 40 करोड़ की इनकम है, 10 करोड़ का घाटा होता है ना, रिवेन्यू डेफिसिट। गवर्नमेंट को या तो अपने खर्चे कम कर देने चाहिए, ठीक है। खर्चे कम नहीं कर सकती गवर्नमेंट तो उसको अपनी टैक्स रिसीव्स को बढ़ा लेना चाहिए ताकि यहाँ पर बैलेंस स्थापित हो सके, अर्थात यहाँ 40 से 50 कर लेना चाहिए। आइदर गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर और रेज द टैक्सेस। ऑप्शन आ जाती है मेरे बच्चों, जब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के ही खर्चे गवर्नमेंट की टोटल प्राप्तियों से अर्थात रिवेन्यू रिसीव से ज्यादा हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में गवर्नमेंट उन खर्चों को पूरा कैसे करे? गवर्नमेंट को इन खर्चों को पूरा करने के लिए, देखो मैं आपको साफ बात बताता हूँ, घाटे तभी होते हैं जब एक आदमी या एक देश जो है अपने चादर से बाहर पैर निकालता है, अर्थात अपनी इनकम से कहीं ज्यादा खर्चा करेगा। कोई परिवार को हम कहते हैं ना कि उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी हमारी चादर हो, अर्थात जितनी हमारी इनकम के सोर्स हो उतने ही खर्चे करने चाहिए। लेकिन कभी एक देश को अपने विकास के लिए, ठीक है, या गैर विकास में बहुत जरूरी खर्चे करने होते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट को जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, कई बार अपनी रिसीव्ट से भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। उस अवस्था में वो गवर्नमेंट जो है राजस्व घाटे को प्राप्त करती है। और ऐसे घाटे जो है मेरे बच्चे, ऐसे घाटे जो हैं वो पूरे करने के लिए कई बार सेंट्रल बैंक से लोन भी लेना पड़ता है, कई बार फॉरेन से जो है हमें, ये इम्प्लीकेशन में बता रहा हूँ मैं आपको, कई बार हमें अपने देश के सेंट्रल बैंक से लोन लेना पड़ता है, कई बार हमें फॉरेन से लोन लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर इतने ज़रूरी हो जाते हैं तब कि अगर इन्हें नहीं किया जाएगा तो देश का विकास अवरुद्ध हो सकता है, रोका जा सकता है।